नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 का जो हिंदी काव्य में संकलित सूरदास जी का पद है, उस पद से संबंधित जो 7वां पद है, इस पद को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आप लोग हमारे इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। आज हमारे इस उज्ज्वल क्लासेस टीम के जितने भी अध्यापक मेंबर्स हैं, सभी लोग अथक परिश्रम करके प्रतिदिन कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में वीडियोज भेज रहे हैं। तो आइए हम सूरदास जी द्वारा विरचित इस पद को पढ़ करके अध्ययन प्राप्त करें। ये जो पद है, सर्वप्रथम इसका संदर्भ, तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य हिंदी काव्य संकलन में संग्रहित सूरदास जी के पद शीर्षक से लिया गया है, जो सूर सागर से संग्रहित है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। और इस पद में कृष्ण की विरह दशा का वर्णन किया गया है। कृष्ण का मित्र उद्धव जी जब निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के ब्रज में गोपियों के पास गए थे और गोपियों के पास से पुनः लौट करके जब मथुरा में कृष्ण के पास आए और वहाँ के गोपियों की विरह पीड़ाओं के बारे में जब कृष्णा से कहे, कान्हा से कहे, तो कान्हा बड़े ही भावुक हो गए और भावुक होकर के उद्धव जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस पद के माध्यम से हम देखेंगे। कान्हा कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल बन उपवन, असघन कुंज की छाही, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। देखिए, बिसरत मने भूलना या भुलाया जाना। कान्हा कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, मैं ब्रज को भूलना चाह रहा हूँ क्योंकि इस समय मैं मथुरा में हूँ, लेकिन वह ब्रज मुझसे भुलाए जाने पर भी भूलता नहीं है। वहाँ का प्रत्येक दृश्य मुझे याद आता है। कौन कौन सी चीज़ें याद आता है कि वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन, गोकुल, वहाँ के जो वन है, उपवन माने बागीचा है, तथा घने बागीचाओं की जो छाया है, वह मुझे प्रत्येक क्षण याद आता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी, वह ब्रज मुझसे भुलाए जाने पर भी नहीं भूलता है। वह वृंदावन, वह गोकुल तथा वहाँ का वन और उपवन, घने कुंजों का, घने बगीचों का जो छाया है, जिस छाया में हम सभी ग्वाल बाल मिलकर के अपनी गैया चराते थे, वह सघन छाया भी मुझे बार बार याद आता है, स्मरण आता है। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत। जैसे ही प्रातः काल होता था तो सुबह होते ही मैया जसोदा और बाबा नंद जब मुझको देखते थे तो बड़े ही सुख का आनंद महसूस करते थे, सुख को प्राप्त करते थे। प्रात समय माता जसुमती अरु, अरु माने और,
जैसे प्रातः काल होता था तो प्रातः काल के समय में माता यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके सुख पावत अर्थात सुख को प्राप्त करते थे। माखन रोटी दहेयो सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। मैया यशोदा प्रातःकाल होते ही मुझे मक्खन और रोटी दही के साथ सजा करके मेरे पास लाती थी और बड़े ही स्नेह और प्रेम के साथ अपने हाथों से मैया यशोदा मुझे खिलाती थी। आज मेरी मैया ब्रज में है और मैं मैया को छोड़ करके मथुरा में आ गया हूँ। आज वह मेरी मैया बाबा नंद मुझे बारंबार याद आते हैं। हे उद्धव जी, मैं और आपको क्या बताऊं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। उस ब्रज में हम सभी गोपियां, सभी ग्वाले आपस में, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, हम सभी गोपियां ग्वाले आपस में मिलजुल करके बचपन में एक साथ एक दूजे के साथ हम लोग खेलते थे और खेल में ही सब दिन हंसत सी रात, यानी पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था, मालूम ही नहीं होता था कि कब दिन आया कब गया। तो वह गोपियां, वह ग्वाले, हे उद्धव जी, मुझे बारंबार याद आते हैं। सूरदास धन धने ब्रजवासी, अजिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के वासी धन्य है, वह ब्रज के वासी धन्य है जिनसे प्यार करने वाले, जिनसे स्नेह करने वाले यदुनंदन भगवान कृष्ण हैं। अर्थात भगवान कृष्ण जिस ब्रजवासी से स्नेह करते हो, इतना प्रेम करते हो, जिनके लिए वह जो है स्मरण करते हो, याद करते हैं, तो वह ब्रज के निवासी धन्य है जिनको सगुण ब्रह्म भगवान कृष्ण ही याद करते हैं। तो इस पद का ये अर्थ हुआ, एक बार पुनः देख लेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी कहना कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, वह ब्रज मुझसे भुलाए जाने पर भी भूलता नहीं है। वहाँ का प्रत्येक दृश्य मुझे याद आता है। वह वृंदावन, गोकुल, जिस गोकुल में हम सभी लोग मधुबन में जाकर के गाय चराते थे, तो वह गोपियों का जो कुल है, वह वन बागीचा तथा घने बागीचा की जो छाया है, मुझे प्रत्येक क्षण याद आता है। प्रातः समय यानी प्रातः काल जैसे ही होता था, मैया यशोदा और बाबा नंद मुझे देख करके सुख को प्राप्त करते थे तथा माखन रोटी दधियो सजाओ, मक्खन और रोटी दही के साथ सजा करके बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ मुझे खिलाते थे। तो वो लोग ही मुझे याद आते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। हम वहाँ की जितनी भी गोपियाँ हैं, वहाँ के जितने भी ग्वाल बाल हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मिलकर के हे उद्धव जी खेलते थे और खेल खेल में ही पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, बीत जाता था, मालूम ही नहीं होता था। तो वह गोपी, वह ग्वाले, वह सब मुझे याद आते हैं। सूरदास धन धने ब्रजवासी, जिन से अति जिन सोहित जदुता। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य है जिनसे प्रेम करने वाले यदुनंदन, यशोदा नंदन भगवान कृष्ण हैं। तो इस पद में आपने देखा, ये जो है इसका सर्वप्रथम आपने संदर्भ लिखा। संदर्भ जो है स्कूल के पेपरों में आता है, संदर्भ कि प्रस्तुत पद हिंदी काव्य संकलन से संग्रहित पद नामक शीर्षक काव्य से लिया गया है, जो सूर सागर से संग्रहित है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं और इसमें कृष्ण की विरह का वर्णन किया गया है। संदर्भ के बाद व्याख्या, व्याख्या के बाद हो जाएगा काव्य गत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में, तो काव्यगत सौंदर्य में पहला लिखेंगे भाव कि इस पद में
कृष्ण की विरह का वर्णन किया गया है। ठीक है, कृष्ण इस पद में कृष्ण की विरह का मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरा आप लिख लेंगे छंद। तो छंद में गेय पद छंद है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है इसमें। अनुप्रास, स्मरण, अलंकार। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट लिखेंगे भाषा। भाषा में आपका है इसमें ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की छटा दर्शनीय है। और शैली में आप लिख सकते हैं मुक्तक, गेय पद, माधुर्य शैली, माधुर्य, मुक्तक, गेय पद शैली है इसमें, गेय पद शैली। और जो गुण होगा तो इसमें जो गुण है माधुर्य गुण है। ठीक है, माधुर्य, माधुर्य गुण। तो इस तरह से इसका हम काव्यगत सौंदर्य करेंगे। तो इस तरह से जब हम इसकी व्याख्या को पूर्णतः लिख देते हैं तो हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम अगला पद पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम अगला पद पढ़ेंगे 8वां पद, जिसमें गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। उद्धव जी जो कान्हा के सखा थे, एक दिन कान्हा से बोलते हैं कि ये गोपियां क्यों आपके पीछे पड़ी हुई है, इनको निर्गुण ब्रह्म का उपासना करना चाहिए जिससे इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो कान्हा बोलते हैं कि भैया क्या करें, हम तो समझाते समझाते थक गए हैं, वो समझ नहीं रही है। एक कार्य करिए कि आप ही जाइए ना, थोड़ा उन गोपियों को समझा दीजिए। तो उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की कठरी को लेकर के और ब्रज में पहुंचते हैं। निर्गुण ब्रह्म अर्थात जिसका ना कोई रूप हो, ना रंग हो, ना आकार हो, प्रकार हो। तो ऐसे ब्रह्म की उपासना करने के लिए उद्धव जी गोपियों से कह रहे हैं, लेकिन गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरा धोइस, हे उद्धव जी मन न भये 10-20, इंद्र स्थिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस, आशा लाग रहती तन सासा जीवहि कोट बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग केस, हे उद्धव अमन न भये 10-20, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, हे उद्धव जी अमन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी, आप जो यह निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान लेकर के हम लोगों के पास आए हुए हैं और बारंबार यही कह रहे हैं कि हे गोपियाँ आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो आप सुन लीजिए, हे उद्धव जी हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी न मने नहीं, हे उद्धव जी हमारे पास 10 या 20 प्रकार का मन नहीं है, 10 या 20 मन नहीं है। हम लोगों के पास भी एक ही मन था, लेकिन इस समय वो भी मन नहीं है। कहाँ चला गया?
एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरा धोई। हे उद्धव जी, हम लोगों के पास एक मन था, जब यहाँ कान्हा थे तो वह मन हमारे पास था, लेकिन जिस दिन से वह कन्हैया हम लोगों को छोड़ करके मथुरा चले गए तो उसी दिन से वह मन भी उन्हीं के साथ मथुरा चला गया। तो हे उद्धव जी, आप ही थोड़ा विचार करो कि किसी भी कार्य को करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। मन रहेगा तो खाएंगे, मन रहेगा तो सोएंगे, मन रहेगा तो पढ़ेंगे, मन रहेगा तो घूमेंगे, मन रहेगा तो पूजा करेंगे। तो मन ही जब हमारे पास नहीं है तो आप ही विचार कीजिए ना कि किस मन से हम आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। इंद्र स्थिल भय केशव बिन, केशव माने कन्हैया, कन्हैया के बिना हमारी सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, अर्थात ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। ना तो हमें आंखों से बढ़िया से दिखाई दे पा रहा है, ना कानों से सुनाई दे पा रहा है, ना ही भूख ही लगता है, ना प्यास लगता है। हमारी सारी इंद्रियां स्थिर हो गई हैं, ढीली हो गई हैं। इंद्र स्थिल भय केशव बिन, जो देही बिन शीस, देही माने होता है शरीर। हमारी इंद्रियां कन्हैया के बिना एकदम ढीली हो गई है, स्थिर हो गई है। हमारी शरीर की मनोदशा उसी प्रकार है जैसे बिना शीश का देह हो, अर्थात जैसे पूरे शरीर में से अगर सर को अलग कर दिया जाए, सिर एक तरफ और शरीर एक तरफ, तो जैसे बिना सिर का शरीर कोई कार्य नहीं करता, बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है, उसी तरह कन्हैया के बिना हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आशा लागे रहते तन श्वासा, कन्हैया हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यह आशा लगी हुई है, पूर्णतः विश्वास है कि कन्हैया एक न एक दिन मथुरा से लौट करके अवश्य आएंगे, हमारे जो ब्रह्म है कन्हैया अवश्य आएंगे। उसी आशा में जीव ही कोट बरिस, हे उद्धव जी, हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह करके उस कन्हैया का हम इंतजार कर सकते हैं, प्रतीक्षा करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के असकल जोग के, हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्णा के प्रिय मित्र हो, सखा हो, और सकल मने संपूर्ण, योग मने योग विद्या, और संपूर्ण योग विद्याओं के ज्ञाता हो, जानकार हैं। तो आप ही अपने मन में थोड़ा सा विचार कीजिए कि जिस कन्हैया को ही हम लोग सब कुछ मानते हैं, जिस कन्हैया के बिना हम लोगों की स्थिति बिना सिर के धड़ के समान हो गई है, तो आप ही विचार करो हे उद्धव जी कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रहा होगा। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कह रहे हैं कि वह गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, नंद नंदन, नंद माने बाबा नंद, नंदन माने कृष्ण, कृष्ण बाबा नंद के नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई हमारा जगदीश नहीं, और कोई हमारा ईश्वर नहीं है। थोड़ा इसको और एक बार देख लेंगे। उद्धव जी से गोपियाँ कह रही है कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास एक ही मन था, लेकिन वह कन्हैया के साथ ब्रज मथुरा चला गया, श्याम के संग चला गया। तो आप ही देखिए, कौ और आधे, तो किस मन से हम जो है आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। इस मन होता है ईश्वर। इंद्रिय स्थिल भई केशव बिन, यानी कन्हैया के बिना हमारी सारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जो है स्थिर हो गई हैं, ढीली हो गई है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। हमारी मनोदशा ऐसी हो गई है कि ज्यों देहि बिन शीश, जैसे बिना सिर का धड़ होता है, उसी तरह से हमारा इस समय स्थिति हो गई है। आशा लाग रहत तन श्वासा, आज भी हमारे मन में आस लगा हुआ है कि कन्हैया लौट कर आएंगे, इसलिए हमारे तन में, शरीर में श्वास चल रही है, और इसी आशा में हम जीवन ही कोट बरिस यानी करोड़ों वर्ष तक जीवित रह कर के उनका हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर अर्थात कन्हैया के प्रिय सखा हो, मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्याओं के ज्ञाता हो।
इसलिए आप समझ जाइए, जान जाइए कि सूर हमारे नंद नंदन बिन, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि नंद के नंदन अर्थात कन्हैया के बिना और नहीं जगदीश, और कोई हमारा ईश्वर नहीं है, जगदीश नहीं है। इसलिए हे उद्धव जी, व्यर्थ ही आप हम लोगों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यह प्रयास निष्फल हो जाएगा, इसलिए आप जहाँ से आए हैं वहीं पुनः लौट जाएं। तो इस तरह से ये पद का अर्थ हुआ। इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य जो आता है 2 नंबर में, काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में पुनः ही यही इस तरह से लिख लेंगे कि इस पद में गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं और उन गोपियों की मनोदशा जो है वह मनोदशा वह उद्धव जी से प्रकट कर रही हैं। तो उसी मनोदशा का वर्णन इसमें जो है किया गया है। इसमें जो छंद है वह जो है गेय पद छंद है और अलंकार रूपक और ये अनुप्रास अलंकार है तथा शैली माधुरी, गेय पद शैली है, गुण जो है माधुरी हो जाएगा। इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य, इसकी विशेषताएं लिख लेंगे। अब आइए पुनः हम जो है अगला पद को पढ़ते हैं। इसके बाद जो हम पद पढ़ेंगे, देखिए आइए, ये 9वां पद है जिसमें जो उद्धव जी गोपियों के पास गए हुए हैं निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के, तो गोपियाँ विरह की अग्नि में जल रही है। कान्हा के विरह में वो लोग जल रही हैं। इसी बीच उद्धव जी पहुंच चुके हैं और जाकर कह रहे हैं कि हे गोपियाँ, कान्हा को छोड़ो, क्यों इसके पीछे पड़ी हो, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि उद्धव जाहो तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहो तुम्हें हम जाने। हे उद्धव जी, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बारे में भली भांति जानते हैं। क्या जानते हैं? कि श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। हम लोग भली भांति जानते हैं कि तुमको कन्हैया ने यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें हाँ कौन नहीं पठोयो, पठोयो माने भेजना, तुमको कान्हा ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम कहीं जा रहे थे और तुम हो बीच भुलाने, और बीच रास्ते में भूल करके और तुम ब्रज में आ गए। इसलिए हे उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जी तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको कन्हैया ने यहाँ नहीं भेजा है। आप कहीं जा रहे थे कहीं और बीच में भूल करके हम लोगों के पास आ गए हैं निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए। इसलिए आपका भला यही है कि आप यहाँ से तत्काल चले जाइए। ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव जी, आपको लज्जा नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही कि ब्रज के नारियों से योग तपस्या करने के लिए आप कह रहे हैं? हम कहाँ ब्रज की स्त्रियां, गोपियां कोमल, और कहाँ वो जो ब्रज है, वो कहाँ जो तपस्या है वह कितना कठोर है। तो ऐसे कठोर कार्य को हम ब्रज की जो नारियां हैं कैसे कर सकती हैं? तो ब्रज नारिन से योग का अर्थ हो, ब्रज के नारियों से योग करने के लिए कह रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हो। इस बात को कहने में हे उद्धव जी आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने। हे उद्धव जी, आप बड़े तो हो, ज्ञानी तो हो, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने। आयाने माने अज्ञानी। तुम बड़े हो, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान है आपके पास, ज्ञाता है, लेकिन आपके पास विवेक नहीं है, जो आप ऐसे अज्ञानी बने हुए हो। और हम ब्रजवासियों से, हम अबला नारियों से योग करने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए कह रहे हो। हे उद्धव जी, आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। हम सो कही लई हम सहे के जिय गुण
ले हूँ सयाने। हे उद्धव जी, इस बात को आपने हमसे कहा तो हम लोगों ने सह लिया, परंतु हे चतुर उद्धव जी, सयाने मने चतुर, हे उद्धव जी, हे चतुर उद्धव जी, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। मस्ट मने चुप, कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम ब्रज की नारियां अबला हैं और कहाँ वह जो दशा है, दिगंबर मने तपस्वी, तपस्या यानी दिगंबर मने बिना वस्त्र का, लिंगोटा पहन करके, शरीर पे भस्म लगा करके, राख पोत करके और जटा इत्यादि बढ़ा करके और तपस्या करना, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना, तो वह कहाँ कठोर कार्य और कहाँ हम स्त्रियां फूल के समान कोमल। तो हे उद्धव जी, थोड़ा उस दशा में और हम लोगों की दशा में थोड़ा सा फासला देख लीजिए, विचार कर लीजिए कि क्या हम उस कार्य को कर पाएंगे, और यदि नहीं कर पाएंगे तो मस्ट करो पहचाने, उन दोनों में पहचान करके आप बिल्कुल चुप हो जाइए। हम लोगों से बिल्कुल ही निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने के बारे में न कहिए। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। हे उद्धव जी, कहाँ हुआ तपस्वी कार्य, कितना कठोर कार्य है, और कहाँ हम स्त्रियां अबला हैं, फूल के समान सुकोमल है। तो हे उद्धव जी, आप विचार करके देखिए कि क्या हम उस कार्य को कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो इन दोनों में पहचान करके आप बिल्कुल ही चुप हो जाइए। बार बार आप लोगों को, आप हमसे ये ना कहिए कि आप निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निधाने। हे उद्धव जी, आप सत्य सत्य बताना, साच कहो, साच माने सत्य। हे उद्धव जी, आप सत्य कहना, तुमको अपनी सौ, सौ माने सौगंध, तुमको हमारी सौगंध है, आप सत्य बताना, बिल्कुल सच बोलना। क्या कि बूझत बात निदाने, अर्थात तुम कह रहे हो कि कन्हैया ने हमको भेजा है, तो क्या कन्हैया ने तुमको यहां आने के लिए कहा? तो उस बात के निदाने माने अंत में, थोड़ा सा अंत में वो मुस्कुराए थे। अर्थात ऐसे देखेंगे कि सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। हे उद्धव जी, क्या सूर्य के श्याम अर्थात कन्हैया ने जब तुमको इस मथुरा से ब्रज में भेजा था, तो क्या बूझत बात निधाने, अपने बात कहने के अंत में तब नए कहूँ मुस्काने, क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? अगर हे उद्धव जी, समझिए कि अगर वह थोड़ा सा मुस्कुराए हुए होंगे तो आपको उल्लू बनाए हैं। इसलिए आप पूर्णतः इस बात को समझ जाइए कि हम अबला स्त्रियां हैं, वह जो है तब स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझ करके आप बिल्कुल ही चुप हो जाइए। क्या सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, क्या सूर्य के श्याम अर्थात कन्हैया ने तुमको यहाँ भेजा था, तो क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे? अगर उस मुस्कुराए होंगे उद्धव जी, तो समझ जाइए आपको वह उल्लू बनाए हैं, और उल्लू बना करके हम लोगों के पास भेजे, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि हम गोपियाँ उस कन्हैया को छोड़ करके किसी अन्य ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते। तो इस पद में गोपियों की विरागनी का सूरदास जी ने पूर्णतः वर्णन किया गया है। इसमें ब्रज भाषा है, गेय पद छंद है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इस तरह से यह आपका 9वां पद पूरा होता है। और आपको जो भी हमारा वीडियोज देख रहा है, तो एक बार दो बार आगे पीछे करके इसको आप समझने का प्रयत्न करें, इसको याद करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस कोरोना के वैश्विक महामारी में जहाँ पर सारे कोचिंग संस्थान, विद्यालय संस्थान बंद हैं, और हमारा जो टीम है उज्ज्वल क्लासेस का, जो आप लोगों के लिए अथक परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप घर बैठे ही हाई स्कूल के जो भी छात्र हैं इस पद के माध्यम से ज्ञानवर्धन करें, ताकि हमारा जो भी किया गया आप लोगों के लिए सार्थक परिश्रम है वह सार्थक हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ आज का यह टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियोज आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें कि जो हम लोग आप लोगों के पास ये वीडियोज भेज रहे हैं इनमें कहाँ से कुछ कमी आ रही है या कैसा लग रहा है। जब तक आप लिख कर भेजेंगे नहीं तब तक हम कैसे जानेंगे। अगर कहीं से कोई कमी आएगी तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और अधिक से अधिक मेहनत करके और इसको सुंदर बनाया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।